लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है कि आज आपको जो नॉलेज मिलेगा वो आपको यह नॉलेज आज तक किसी ने न दिया है न आगे देने के लिए आएगा। सर्व समाज शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केवल महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम है। इसमें आपको जागरूक करते हुए और आपका एक कार्ड बनता है। कार्ड बनने के बाद आपको ढेर सारी सुविधाओं से लैस कार्ड बनता है। कार्ड बनाने के बाद आपको लगभग 30,000 रुपए तक का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा इसमें अभी महिलाओं से संबंधित हर वस्तु जो आप जनरल स्टोर पे जाके या कॉस्मेटिक की दुकान पे जाके खरीदते हैं वह भी आपके महिला मित्र के माध्यम से मिलने वाला है। मतलब जो कार्ड आपका बन रहा है, क्या बन रहा है? कार्ड। जो कार्ड बन रहा है अभी तक उससे 30,900 रुपए का लाभ है। कितने का लाभ है? कार्ड पर। और इसके अलावा अभी इसमें 70,000 रुपए और जुड़ने वाला है। कितना? 1,09,000 रुपए का लाभ आने वाला है इस कार्ड पर। इसीलिए हर गांव में महिला मित्र की नियुक्ति हो रही है। जो कक्षा हाई स्कूल पास होती है, हाई स्कूल का मतलब 10 पास होती है, 11 पास होती है, 12 पास होती है, लेकिन कम से कम 10 पास होती है, उनकी नियुक्ति संस्था में हो जाती है। ठीक है, वो फॉर्म भरते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पर वेबसाइट है, गूगल पे आप लोग इंटरनेट सब लोग चलाते हैं, आजकल यूट्यूब वगैरह सब लोग देखते हैं, है ना। यूट्यूब पे ही सारा वीडियो पिक्चर आप देख लेते हैं, टीवी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गूगल पे आप वेबसाइट डालेंगे, हर में वेबसाइट लिखा है और मोबाइल नंबर है, उस पे आप जा करके फॉर्म अप्लाई करके आप भी महिला मित्र बन सकते हैं और 4,000 से 21,000 रुपए तक कमा सकते हैं। कितना? 21,000 रुपए तक कमा सकते हैं हर महीना। यह संस्था का मूल उद्देश्य है स्वच्छ महिला, स्वस्थ महिला, सुंदर भारत, समृद्ध भारत। हमारे संस्था का और भी उद्देश्य है और एक कदम स्वच्छता की ओर, और एक कदम स्वच्छता की ओर की जो बात है उसी बात को रखने के लिए, उसी बात को समझाने के लिए हर गांव में, हर जिले में, हर प्रदेश में महिला मित्र के माध्यम से ऐसे ही मीटिंग की जाती है और महिलाओं को पूरी बात समझाई जाती है कि वो कैसे करेंगी, क्या करेंगी कि वो अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बना के रखें, निरोगी बन के रहें। जिस दिन आप निरोगी रहोगे उसी दिन तो समझ में आता है सुंदरता क्या है। क्या आप बीमार रहते हो तो अच्छा लगता है? बोलिएगा एक सुन नहीं। इसलिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? अपने घर परिवार और अपने आप को देखभाल करने के। क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहोगे, ठीक रहोगे तो किसको देखने जाओगे? अपने ही परिवार के। बीमार भी हो तब भी किसको देखना है? अपने परिवार को। तो अपने आप को ही नहीं देख पाओगे तो परिवार को कैसे देखोगे? बात समझ रहे हैं आप लोग? अब बात शुरू करते हैं। महिला, पढ़े लिखे लोग बताएंगे क्या लिखा है। महिला स्वच्छता जागरूकता, जागरूकता। अब आप लोग हमें बताएंगे कि जागरूकता माने क्या होता है? कौन कौन पढ़े लिखे हैं? हाथ उठाएं। चलिए ठीक है। जागरूकता माने क्या होता है? बेटी खड़ी हो जाओ। बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आप सुनिए, बिटिया बता रही है आपको जागरूकता माने होता क्या है। बताओ जागरूकता माने क्या है? ठीक है, और कोई बताएगा? इनसे बढ़िया कोई और है? आप लोग आपस में बातें ना करिए। चलिए, मैंने कहा था ना कुछ बातें होंगी, आप लोग आपस में चर्चा मत करिए। आपका दिमाग आ रहा है, आप बताइए।
आपस में बातें नहीं करेंगे। हाँ बैठ जाओ। बेटा ने बताया कि अपने आप को जान लेना जागरूकता है। यही बातें बिटिया और तरीके से बताती। अभी हिम्मत किया उसने खड़ा होने का इतने लोगों के बीच में, यही उसके लिए बहुत है। ऐसे ही हिम्मत करो, गलत ही बताओ लेकिन खड़े होने की हिम्मत तो आए, और जब हिम्मत आएगी तो आगे कार्यक्रम अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। जागरूकता माने होता है जानना। क्या? जानना, जान लेना, समझ लेना, जान जाना, है ना। हमें मालूम हो जाता है। जागरूकता का मतलब हर चीज की जानकारी हो जानी चाहिए। तो किसकी जानकारी हम लेने बैठे हैं? स्वच्छता की। किसकी जानकारी लेना है हमको? क्या आप लोग आज तक स्वच्छता को जानते ही नहीं थे? बात ही आके अटक जाती है। अगर हम यहाँ जानने बैठे हैं महिला स्वच्छता की, तो क्या स्वच्छता आप लोग जानते नहीं हो? आप लोग नहाते नहीं हो, साफ सफाई नहीं रखते हो, घर द्वार भी गंदा रखते हो, मतलब इतने फूहरपन है या इससे ऊपर है आप लोग? नहीं है ना। तो फिर इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए स्वच्छता के प्रति? स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। जब आप सब जानते हो तो जागरूक करने की कोई जरूरत है? जब आप अपने बच्चे की सेवा करना जानती हैं तो आपको सेवा करने की बताने की जरूरत है? हो सकता है कहीं न कहीं कोई कमी हो जो आप नहीं जानती हैं, तो उसके आगे की बात बताने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपके गांव में आशा है कि नहीं? इनका काम क्या है? काम क्या है? ठीक है। इनका काम है गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना। सही है? अधिकतर तो यही काम है। ठीक है। आपके गांव में आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी का काम क्या है? लड़कन के बटोर के शिक्षा दें। 0 से 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चों को उनके पास छोड़ दीजिए। आपकी धान कटाई चल रही है ना। आप अपने बच्चे को उनके पास छोड़ दीजिए सुबह 10 बजे, और शाम को 3-4 बजे जो उनके बंद होने का समय है आंगनबाड़ी केंद्र, उस टाइम पे जाके अपने बच्चे को ले लीजिए। दिन भर वो बच्चे का नाक भी पोंछेंगी, उसको खिलाएंगे भी और पिलाएंगे भी, सब कुछ करेंगी। रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। सब कुछ करेंगी, बच्चे का सब कुछ करेंगी, और आप आराम से खेतों में काम बिंदास करिए। इसीलिए सरकार ने इनको आंगनबाड़ी केंद्र बनाया है कि आप अपने बच्चे की देखभाल आंगनबाड़ी के यहाँ छोड़ दीजिए 4 घंटे 6 घंटे, और आप नरेगा में काम करिए, खेतों में काम करिए, बिंदास होकर काम करिए, टाइम से जाके अपने बच्चे को उठा लीजिए। यही है, ये इनका काम है। किसका? आंगन। लड़कों को खिड़की निकाल दीजिए। बच्चों की देखभाल करना। तीसरा पद आपके गांव में निकला हुआ है। रुक जाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? तीसरा पद आपके गांव में निकला हुआ है, कौन सा? जरा तेज से बोलिएगा पढ़ के, पूरा बोलिए। कौन सा पद है? महिला मित्र। महिला मित्र, इसी की नियुक्ति हो रही है, इसी पे जॉब मिल रहा है। इनका काम क्या है? आपने आशा का काम समझ लिया, जान भी गए। आंगनबाड़ी का काम समझ लिया, जान भी गए, समझ भी गए। और महिला मित्र का काम क्या है? महिला मित्र का काम है 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष से 45 वर्ष की बेटियों और महिलाओं की देखभाल। कितने वर्ष से? अब 12 वर्ष ही क्यों? क्योंकि मासिक धर्म यहीं से स्टार्ट और वहां पर 45 साल 46 साल में बंद होता है। तो महिलाओं को जागरूक करना है स्वच्छता के। बेटी
और महिलाओं को जागरूक करना है कि दीदी लोग कपड़े का इस्तेमाल बंद करिए। क्या क्या उससे नुकसान हो रहा है शरीर में, क्या क्या उससे बीमारियां बढ़ रही है, ये आपको वो समझाती है।